श्री गणेशाय नमः। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है ज्योति। एस्ट्रो तत्व चैनल पर आपका अभिनंदन है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो कर ले, जिससे आपको अपडेट मिलते रहे। आज इस वीडियो के माध्यम से हम सभी जानते हैं सूर्य का सिंह राशि में गोचर 16 अगस्त 2020 जानते हैं। पूर्ण जानकारी। वैदिक ज्योतिष में सूर्य को आत्मा का कारक ग्रह माना जाता है और नवग्रहों में इसे राजा का दर्जा प्राप्त है। कुंडली में यदि सूर्य मजबूत अवस्था में है तो यह व्यक्ति को नेतृत्व करने की क्षमता देता है, ऊर्जावान बनाता है और प्रबंधन से जुड़े कार्यों में दक्षता प्रदान करता है। इसी सूर्य ग्रह का गोचर 16 अगस्त 2020 को अपनी स्वराशि सिंह में हो रहा है। के सिंह राशि में गोचर के दिन को सिंह संक्रांति के नाम से भी जाना जाता है। सूर्य संक्रांति के दिन को शुभ माना जाता है, इसलिए इस दिन श्रद्धालु पवित्र नदियों में स्नान करते हैं और दान पुण्य करते हैं। सूर्य ग्रह का सिंह राशि में गोचर 16 अगस्त को 18:56 बजे होगा और इस राशि में यह 16 सितंबर 2020 शाम के 6:52 तक रहेगा। सूर्य के गोचर काल के दौरान सभी राशि के जातकों को अलग अलग फल मिलेंगे। आइए अब जानते हैं कि सूर्य ग्रह का सिंह राशि में गोचर आपके लिए कैसे फल लेकर आएगा। यह राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। मेष राशि के जातक। ग्रहों के राजा सूर्य का गोचर आपकी राशि में पंचम भाव में होगा। यह भाव संतान, प्रेम, शिक्षा, पद, प्रतिष्ठा आदि का होता है। सूर्य के इस भाव में गोचर के दौरान आपके प्रेम जीवन में दिक्कतें आ सकती हैं। आपका प्रेमी आपसे बहुत उम्मीदें करेगा और उनकी हर उम्मीद को पूरा कर पाने में आप कामयाब नहीं होंगे, जिसके चलते अनबन हो सकती है। ऐसे समय में आपको अपने लवमेट से खुलकर बात करनी चाहिए और झूठे वादे करने से बचना चाहिए। छोटी मोटी बातों को नजरअंदाज करना आपके लिए सही रहेगा। इस राशि के विद्यार्थियों के लिए सूर्य की पंचम भाव में स्थिति लाभदायक है। यदि किसी प्रतियोगी परीक्षा में हिस्सा लिया था तो आपको सफलता मिल सकती है। दाम्पत्य जीवन सामान्य रहेगा, लेकिन संतान पक्ष से कुछ समस्याएं आ सकती हैं। इस राशि के जो लोग नौकरी पेशा हैं उन्हें कार्यक्षेत्र में संभल कर रहना होगा और हर काम सतर्कता से करना होगा, नहीं तो आप सवालों के घेरे में आ सकते हैं। ऑफिस में होने वाली राजनीति से खुद को दूर रखें। कारोबारियों के लिए यह गोचर शुभ रहेगा। यदि आप अपने कारोबार को फैलाना चाहते हैं तो यह समय अनुकूल है। स्वास्थ्य के लिहाज से भी इस राशि के लोगों को इस दौरान अच्छे फल मिलेंगे। उपाय: प्रतिदिन सूर्योदय के समय सूर्य देव को जल चढ़ाएं। वृषभ राशि के जातक। सूर्य ग्रह का गोचर आपके चतुर्थ भाव में होगा। यह भाव आपके सुख, माता, वाहन, भूमि, आवास आदि का होता है। सूर्य देव का आपके चतुर्थ भाव में होना आपकी माता को कष्ट दे सकता है। उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का इस दौरान आपको विशेष ध्यान रखना होगा। यदि अत्यधिक मानसिक परिश्रम करते हैं तो पर्याप्त नींद अवश्य लें, इससे आपके कई रोग दूर हो सकते हैं। अपनी माता के साथ समय बिताएं और उनके मन की उलझनों को दूर करने की भी कोशिश करें। इस राशि के कुछ जातकों को सूर्य के इस गोचर के दौरान सरकारी भवन या वाहन मिल सकता है। इस गोचर काल में चित्त में संतुष्टि का भाव रहेगा और आप वो काम करेंगे जो आपको पसंद है। आप लोगों से कम मिलना चाहेंगे। आपके वैवाहिक जीवन की बात की जाए तो यह समय आपके लिए अच्छा रहेगा। सूर्य के गोचर के चलते आपके जीवन साथी को उनके कार्यक्षेत्र में अच्छे फल मिलेंगे। हो सकता है कि उनकी पदोन्नति हो, जिससे दाम्पत्य जीवन में खुशहाली बढ़ जाएगी। इस राशि के छात्रों को पूरी लगन और मेहनत के साथ इस दौरान आगे बढ़ना चाहिए। ज्यादा यारी दोस्ती के चक्कर में इस दौरान नहीं पड़ेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। उपाय: सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए पिता या पिता तुल्य लोगों का आशीर्वाद लें। मिथुन राशि के जातक। बुध के स्वामित्व वाली मिथुन राशि के जातकों के तृतीय भाव में सूर्य का गोचर होगा। इस भाव से छोटे भाई बहन संबंधी लेखन आदि का विचार किया जाता है। इस राशि के जातकों को इस दौरान सरकार से लाभ होगा। यदि आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो सफल होने की प्रबल संभावना है। पारिवारिक जीवन भी अच्छा रहेगा, लेकिन आपको अपने गुस्से पर काबू रखने की जरूरत है, नहीं तो घर के लोग आपसे नाराज हो सकते हैं। सामाजिक स्तर पर इस दौरान आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और आप लोगों की मदद करने के लिए आगे आएंगे। यदि आप राजनीति में हैं तो अपनी वाणी से लोगों को प्रभावित करने में सफल होंगे। अपने भाई बहनों के स्वास्थ्य का आपको ख्याल रखना होगा, उनके बीमार होने की संभावना है। इस राशि के जो जातक मीडिया या लेखन क्षेत्र से जुड़े हैं उन्हें अच्छे फल प्राप्त हो सकते हैं। यदि फिल्म जगत से जुड़े हैं और लेखन का काम करते हैं तो आपके द्वारा लिखे गए संवादों को इस दौरान सराहा जा सकता है। उपाय: जरूरतमंदों को उनकी आवश्यकता का सामान दान करें। कर्क राशि के जातक। कर्क राशि के जातकों के द्वितीय भाव में सूर्य ग्रह का गोचर होगा।
इस भाव से आपकी वाणी, संपत्ति, परिवार, भोजन, कल्पना आदि के बारे में पता चलता है। सूर्य का यह गोचर कर्क राशि के जातकों के लिए शुभ फलदायी रहेगा। इस गोचर के दौरान आप पारिवारिक जीवन में अच्छे फल प्राप्त करेंगे और घर के लोगों के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताएंगे। परिवार के लोगों का ख्याल रखना इस दौरान आपकी प्राथमिकता होगी। आर्थिक पक्ष की बात की जाए तो उसमें भी इस दौरान अच्छे बदलाव होंगे। आपकी आमदनी में वृद्धि हो सकती है या घर के किसी सदस्य की जॉब लगने की वजह से आपका आर्थिक बोझ कम हो सकता है। इस राशि के लोग बचत कर पाने में सक्षम होंगे। यदि आप निवेश करना चाहते हैं तो उसके लिए भी यह समय अनुकूल है। आपके परिवार में सदस्यों की संख्या इस दौरान बढ़ सकती है। हो सकता है कि आपका विवाह हो या विवाहित हैं तो जीवन में कोई नया मेहमान दस्तक दे। इस गोचर के दौरान आपको अच्छा भोजन करने के भी कई मौके प्राप्त होंगे। हालांकि सूर्य को एक उग्र ग्रह माना जाता है, इसलिए आप में अहम की अधिकता देखी जा सकती है। यदि आप जमीन से जुड़े रहकर आगे बढ़ेंगे तो यह गोचर पूरी तरह से आपके लिए शुभ रह सकता है। उपाय: गाय को गेहूं के आटे की रोटी खिलाएं। सिंह राशि के जातक, सूर्य देव का गोचर आपकी ही राशि यानी आपके लग्न भाव में होगा। लग्न भाव से आपके व्यक्तित्व, स्वास्थ्य, चरित्र, बुद्धि और सौभाग्य के बारे में विचार किया जाता है। सूर्य गोचर के फलस्वरूप आपकी नेतृत्व करने की क्षमता में वृद्धि होगी। आप उच्च पद पर हैं तो अधीनस्थों को अपने काम करने के तरीके से प्रभावित कर सकते हैं। प्रबंधन क्षमता में भी निखार आएगा। इस राशि के कुछ जातकों को कार्य क्षेत्र में पदोन्नति मिल सकती है। आप इस गोचर के दौरान खुद को ऊर्जावान पाएंगे और अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए नई काम सीखने की कोशिश करेंगे। आपकी क्रियाशीलता आप में आत्मविश्वास भरेगी। सामाजिक स्तर पर लोग आपके व्यवहार से प्रभावित होंगे। यदि कोई काम अटका हुआ था तो इस दौरान उसे भी आप पूरा कर सकते हैं। हालांकि सूर्य का यह गोचर इस राशि के कुछ जातकों में गुस्सा भी भर सकता है। आप छोटी छोटी बातों को लेकर भी अत्यधिक क्रोधित हो सकते हैं। आप जबरदस्ती अपनी बातों को अपने घर वालों पर थोपने की कोशिश भी कर सकते हैं। ऐसा करना आपके लिए ठीक नहीं, इससे रिश्तों में तनाव आ सकता है। इसलिए आपको अपने गुस्से पर काबू रखना होगा। मन की शांति के लिए आप ध्यान का सहारा ले तो आपके लिए बेहतर रहेगा। उपाय: रविवार के दिन सूर्य के बीज मंत्र का जाप करें। कन्या राशि के जातक, कन्या राशि के जातकों के द्वादश भाव में सूर्य देव का गोचर होगा। इस भाव से विदेश, व्यय, दान आदि के बारे में विचार किया जाता है। यह गोचर आपके लिए चुनौतियां लेकर आ सकता है। आपको अपनी सेहत का इस दौरान विशेष ध्यान रखना होगा। यदि घर से बाहर रहते हैं तो तला भुना और जंक फूड बीमारी का कारण बन सकता है। खुद को फिट रखने के लिए आपको व्यायाम करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए। आंखों से संबंधी परेशानियां आपको हो सकती हैं। धूल भरी जगहों पर जाने से बचें। अपने आर्थिक पक्ष को लेकर भी आपको बहुत सतर्क रहना होगा। बेवजह के खर्चे आपकी परेशानी का सबब बन सकते हैं। अच्छा बजट प्लान बनाएं और कोशिश करें कि जमा धन को खर्च करने की नौबत न आए। वाहन चलाते समय यातायात नियमों का पालन करें, नहीं तो परेशानी में पड़ सकते हैं। आलस्य को त्याग कर इस दौरान आपको सक्रिय होने की जरूरत है। इस राशि के जो लोग विदेशी कंपनियों में काम करते हैं या विदेशों से जुड़ा व्यापार करते हैं तो उनके लिए यह गोचर फलदायी साबित होगा। आपको व्यापार या नौकरी में तरक्की मिल सकती है। इस राशि के जो विद्यार्थी उच्च शिक्षा अर्जित करने के लिए विदेश जाना चाहते हैं उनके सपने भी सूर्य के इस गोचर के दौरान पूरे हो सकते हैं। उपाय: प्रातः काल के समय नग्न आंखों से सूर्य को देखें। तुला राशि के जातक, शुक्र की स्वामित्व वाली तुला राशि के जातकों के लाभ भाव यानी एकादश भाव में सूर्य देव का गोचर होगा। इस भाव से आपकी कामनाओं, बड़े भाई बहन, इच्छाओं के बारे में भी विचार किया जाता है। इस गोचर के दौरान आपको अपने मित्रों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। यदि किसी बात को लेकर उलझन की स्थिति में हैं तो किसी दोस्त से जरूरी सलाह मिल सकती है। वहीं नौकरी पेशा से जुड़े लोगों को भी कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। आपके उच्च अधिकारियों के सामने आपकी छवि यदि अच्छी है तो उसका लाभ भी इस समय काल में आपको मिल सकता है। वहीं जो लोग नौकरी की तलाश में जुटे हैं उन्हें भी नौकरी मिल सकती है। सूर्य को पिता का कारक ग्रह भी माना जाता है, इसलिए इस गोचर के दौरान आपको अपने पिता से भी पूर्ण सहयोग की प्राप्ति होगी। पारिवारिक और दाम्पत्य जीवन की बात की जाए तो समय अनुकूल है, लेकिन आपके स्वभाव में क्रोध की अधिकता हो सकती है जिससे रिश्ते खराब होने की संभावना है। इसलिए आपको अपने स्वभाव में इस दौरान लचीलापन लाने की आवश्यकता होगी। क्रोध पर काबू कर ले तो यह गोचर आपको कई शुभ फल देकर जाएगा। उपाय: सूर्य ग्रह को मजबूत करने के लिए एक मुखी रुद्राक्ष धारण करें। वृश्चिक राशि के जातक, आपके दशम भाव में सूर्य देव का गोचर होगा।
इस भाव से व्यवसाय, कार्यक्षेत्र, सत्ता, सम्मान आदि के बारे में विचार किया जाता है। यह गोचर आपके लिए सुखद साबित होगा। अपने काम के प्रति आप निष्ठावान होंगे, जिससे उच्च अधिकारी भी आपसे खुश रहेंगे। कार्यक्षेत्र में इस दौरान आपको कोई नई जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है, वहीं कुछ लोगों की पदोन्नति होने की भी पूरी संभावना है। पारिवारिक जीवन की बात की जाए तो पिता के साथ आपके संबंधों में इस दौरान निखार आएगा। आपके पिता के द्वारा आपको कोई जरूरी सलाह दी जा सकती है। वहीं इस राशि के कारोबारी भी सूर्य के गोचर के दौरान क्रियाशील रहेंगे और अपने कारोबार में सकारात्मक बदलाव करेंगे। धन लाभ होने के भी पूरे आसार हैं। जो लोग काफी समय से खुद का बिजनेस करने की सोच रहे थे, उनके सपने इस दौरान पूरे हो सकते हैं। सामाजिक स्तर पर भी इस राशि के लोगों को इस दौरान मान सम्मान की प्राप्ति होगी। विद्यार्थियों की एकाग्रता मजबूत होगी, जिससे कठिन विषयों को भी आसानी से समझ पाएंगे। इस गोचर काल के दौरान आपकी दूरदर्शिता भी कमाल की रहेगी। भविष्य को लेकर आप सटीक नजरिया रखेंगे, जिससे आने वाले कल में भी आप सुखद जिंदगी बिता सकते हैं। उपाय: सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए घर या दफ्तर में सूर्य यंत्र की स्थापना करें। धनु राशि के जातक। धनु राशि के जातकों के नवम भाव में सूर्य का गोचर होगा। इस भाव से भाग्य, धर्म, लंबी यात्रा आदि के बारे में विचार किया जाता है। सूर्य के सिंह राशि में गोचर के दौरान भाग्य आपका सहयोग करेगा। आप जो भी काम इस दौरान शुरू करेंगे, उसमें सफलता मिलने की पूरी उम्मीद है। इस राशि के जो छात्र छात्राएं किसी अच्छे संस्थान से जुड़कर उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें भी इस दौरान सफलता मिल सकती है। धनु राशि के जातकों में ज्ञान अर्जित करने का स्वाभाविक गुण देखा जाता है, इसलिए सूर्य के इस गोचर के दौरान आप रोचक पुस्तकें पढ़ सकते हैं। हालांकि अध्यात्म और धर्म से आप थोड़े विमुख हो सकते हैं। वहीं आपको जीवन को सही दिशा में ले जाने के लिए जरूरी सलाह मिल सकती है। अच्छे मार्गदर्शक आपके जीवन में आएंगे। आपको किसी भी काम को करने से पहले उसके बारे में विचार अवश्य करना चाहिए और अनुभवी लोगों से सलाह भी लेनी चाहिए। यदि आप बिना सोचे विचारे कोई काम करेंगे तो परेशान हो सकते हैं। इस गोचर के दौरान आपको घर के बड़े बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए और उनके साथ वक्त बिताना चाहिए। मन की शांति के लिए योग ध्यान का सहारा लेना आपके लिए शुभ रहेगा। उपाय: केसरिया रंग के वस्त्र धारण करें। मकर राशि के जातक। सूर्य ग्रह का गोचर आपके अष्टम भाव में होगा। यह भाव आयुर्भाव भी कहलाता है और इससे आपके जीवन में आने वाली परेशानियों, चिंता, रुकावटों, शत्रु आदि के बारे में विचार किया जाता है। सूर्य का यह गोचर आपके लिए बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि गोचर के प्रभाव से आपके जीवन में की चुनौतियां आ सकती हैं। आपको न चाहते हुए भी कार्यक्षेत्र या आवास में परिवर्तन